बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ाइल को शेयर करना और उसको शेयर करने के बाद जो उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं उसको रिजॉल्व करने की बात हम कर रहे थे। तो आपके सामने एक हेडिंग बुक की ओपन है, हेडिंग नंबर 2.6 रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस इन अ शेयर्ड वर्कबुक। जब आप वर्कबुक को शेयर कर लेते हैं, मल्टीपल यूज़र्स उसको एक ही वक्त में एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डाटा वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब उसमें कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है। कन्फ्लिक्ट को हमने देखा था, कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं या कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस किसे कहते हैं। एक ही सेल में, सेम सेल में जब एक से ज़्यादा यूज़र्स को डाटा ऐड करते हैं उसे कन्फ्लिक्ट अराइज होना कहते हैं। अब उसको आपने कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एक ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप वर्कबुक को शेयर करेंगे तो शेयर वर्कबुक के ऑप्शन में, ये देखिएगा मैं आपके सामने वही शेयर वर्कबुक की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। शेयर वर्कबुक, इस पर क्लिक किया तो ये एडवांस का जो टैब है इसमें नीचे आए तो कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस बिटवीन यूज़र्स, इसमें ऑप्शन हमने टिक की हुई आस्क मी वे चेंजेस व्हेन। इस पर अगर हम टिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो बैकएंड पे हमने एक्सेल को बता दिया कि जब भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो तो आप एक मैसेज दो, उस मैसेज में फिर यूज़र खुद ही डिसाइड कर लेगा कि किस चेंज को रिटेन रखना है और किसको ख़त्म करना है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे द चेंजेस बीइंग सेव्ड विन, तो इससे क्या होगा, जो पहले सेव करेगा उसकी चेंजेस सेव हो जाएंगी, कोई डायलॉग बॉक्स वगैरह ओपन नहीं होगा। अगर हम इस पहली वाली ऑप्शन को टिक रहने दें, ओके कर दें, अब इस फाइल के ऊपर काम शुरू हो गया, आपने भी डाटा एंटर किया, किसी और ने भी डाटा एंटर कर दिया, तो अब अगर कन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो जिस बंदे की वजह से, जिस यूज़र की वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उसको एक मैसेज मिलेगा। अब कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से अराइज होता है, आपने जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि सेल A1 में लिखा 10, दूसरे यूज़र ने उसी सेल में लिख दिया 50, तो उसको एक मैसेज मिलेगा, एक कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स उसके सामने ओपन हो जाएगा। बेटा ये बात याद रखिए, इसको हम बुक से गो थ्रू करते हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए हेडिंग नंबर 2.6 पेज नंबर 218 रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस इन अ शेयर्ड वर्कबुक। A shared workbook conflict occurs when multiple users have edited the same shared workbook and attempt to save changes that affect the same cell. सेम सेल में जब चेंज होगी उस वक्त कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। एक बात याद रखें, सेल A1 में आपने लिखा 10, दूसरे यूज़र ने किसी और सेल में 50 लिख दिया, तो ये कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों चेंजिंग्स वहाँ पे सेव हो जाएंगी। लेकिन सेम सेल में जब चेंजिंग्स होंगी तो वो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा। और आपने आस्क मी विच चेंजेस विन उस ऑप्शन को टिक किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, एक्सेल कैन ओनली रिटेन वन ऑफ द चेंजिंग्स इन दैट सेल, सो इट डिस्प्लेज द रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स। ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स टू द सेकंड यूज़र व्हेन दे अटेम्प्ट टू सेव देयर वर्कबुक। सेकंड यूज़र जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, जब वो सेव करने की कोशिश करेगा तो उसको एक मैसेज मिलेगा, ये एक डायलॉग बॉक्स उसके सामने आ जाएगा। बेटा इस डायलॉग बॉक्स को मैं आपके सामने नहीं परफॉर्म करके आपको नहीं शो करवा सकता यहाँ पे, सिर्फ आपने इसके मतलब जो कुछ 2-4 बातें हैं वो आपने याद रखनी, नीचे लिखी हुई हैं। जितनी बातें लिखी हुई हैं ये मोर देन एनफ हैं। जब ये डायलॉग बॉक्स आएगा तो आप इसमें क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं ये उसको नज़र आएगा जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, जिसने बाद में डाटा सेम सेल में एंटर किया। व्हेन रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड एड्रेस द कन्फ्लिक्ट्स एज फॉलोज। आप फॉलोइंग वे के अंदर कन्फ्लिक्ट्स को जो अराइज हुए हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं। पहली ऑप्शन लिखी हुई इसमें क्लिक एक्सेप्ट माइन और एक्सेप्ट अदर, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगी आपके सामने। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर कन्फ्लिक्ट्स आ रहे होंगे, अगर एक से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सारे आ रहे होंगे, तो उसमें लिखा होगा कि ये कन्फ्लिक्ट है, इस सेल में फ़लाँ यूज़र्स ने ये डाटा एंटर किया हुआ, आपने ये एंटर कर दिया, आप क्या करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट माइन एक्सेप्ट अदर। एक्सेप्ट माइन कर लेंगे तो आपका डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा, उसका रिमूव हो जाएगा। और एक्सेप्ट अदर कर लेंगे, अगर आपको दूसरे का डाटा लिखा हुआ ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है, आप एक्सेप्ट अदर कर दें तो उससे क्या होगा, उसका डाटा वहाँ पे रिटेन रहेगा, आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। इफ़ देयर आर मल्टीपल कन्फ्लिक्ट्स, अगर एक से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो चुके हैं, एक से ज़्यादा सेल्स ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स ने डाटा एंटर किया हुआ है, तो एंड योर रिस्पॉन्स विल बी द सेम फॉर ऑल कन्फ्लिक्ट्स, यू कैन क्लिक एक्सेप्ट ऑल माइन एक्सेप्ट ऑल अदर। ये 2 बटन ये और एक्स्ट्रा होंगे, 4 बटन उसके ऊपर होंगे। एक में है एक्सेप्ट माइन एक्सेप्ट अदर, ये 2 बटन, ये 1 बाय 1 कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। पहला कन्फ्लिक्ट आपने देखा, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, फ़लाँ सेल में फ़लाँ यूज़र ने ये एंटर किया, आपने ये एंटर किया हुआ था, उसने ये कर दिया, एक्सेप्ट माइन एक्सेप्ट अदर। अगर आप इन दोनों में से एक्सेप्ट माइन कर लेते हैं तो आपका डाटा वहाँ सेव हो जाएगा और उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा। अब वो डिस्क्रिप्शन वाली जगह पे आपको
दूसरा कन्फ्लिक्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन दे देगा कि अब नेक्स्ट एक और कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। फिर आप एक्सेप्ट माइन या एक्सेप्ट अदर करके इस तरीके से नेक्स्ट प्रोसीड करते जाएंगे। लेकिन अगर आप सारे के सारे जितने भी कन्फ्लिक्ट्स 3, 4, 5 आ रहे हैं उस डायलॉग बॉक्स में आपको नज़र, आप सब के ऊपर एक ही तरह का जो है वो रेजोल्यूशन या एक ही तरह का डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि आप चाहते हैं सारे मेरे ही जो चेंजिंग्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाएं, या सारी की सारी किसी दूसरे की चेंजिंग्स को आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, एक्सेप्ट ऑल माइन, एक्सेप्ट ऑल अदर्स, ये आप यूज़ कर सकते हैं। You can make your changes override all other changes without displaying the resolve conflict dialog box। कहते हैं आप ये resolve conflict dialog box को ओपन करवाए बगैर भी एक और तरीके से भी इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए वही ऑप्शन है, आप यहाँ पे आके इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, द चेंजिंग्स बीइंग सेव्ड विन, इस पर टिक कर देंगे। इस पर टिक करने से क्या होगा, जो पहले सेव कर देगा उसका डाटा सेव हो जाएगा, दूसरे का रिमूव हो जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स ओपन ही नहीं होगा, वो उस वक्त ओपन होगा जब आपने इस ऑप्शन पे टिक लगाया होगा। तो बेटा रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स होता है, एक विंडो होती है, उसमें एक से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स अगर आ रहे हैं वो सब आ रहे होंगे, नीचे कुछ बटन होंगे, उनको आप यूज़ करके कन्फ्लिक्ट्स के मतलब डिसीजन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। टू व्यू पास्ट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक और ऑप्शन भी है। अब यहाँ पे आते हैं, आप अगर ये देखना चाहते हैं पास्ट के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर या जब से इस फाइल को शेयर किया गया उससे ऑनवर्ड आज तक इस फाइल के अंदर किस बंदे ने क्या क्या चेंजिंग्स किए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स किए हैं, उसमें कन्फ्लिक्टिंग चेंजिंग्स भी आ जाएंगी, और जो कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हुए वैसे ही डाटा मल्टीपल यूजर्स ने ऐड किया हुआ है, वो सारा आप हिस्ट्री अगर उसकी देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप एक्सेल के अंदर उसकी हिस्ट्री जो कि बन रही होती है वो आप हिस्ट्री देख सकते हैं। हम आते हैं एक्सेल की वर्कशीट पे और इसको मैं वहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि अगर आपने पास्ट के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स हो चुकी हुई हैं, ट्रैक चेंजेस जिन्हें कहते हैं, वो आप उसको देखना चाहें, उसमें से किसी को एक्सेप्ट करना चाहें, किसी को रिजेक्ट करना चाहें, तो वो आपने कैसे देखनी है। इसके लिए उसने यहाँ बताया हुआ क्लिक ट्रैक चेंजेस इन द चेंजिंग्स ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब। ऑब्वियसली रिव्यू टैब में तो नहीं है ऑप्शन, अब हम ट्रैक चेंजेस जो ऐड किया था हमने क्विक एक्सेस टूल बार में उसको यूज़ करेंगे। इससे पहले वर्कबुक में हम कुछ चेंजिंग्स कर लेते हैं। ये देखिएगा ये वर्कबुक आपके सामने है, इसमें मैं एक डाटा ऐड करता हूँ यहाँ पे, तीसरे कॉलम की हेडिंग, इसका नाम मैं रखता हूँ बोनस, एंटर कर दिया। जैसे एंटर किया तो आप देखिएगा इसके इर्द गिर्द उसने बॉर्डर लगा दिया, माउस इस पे लाने से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इस यूज़र ने इस डेट को इतने बजे चेंज्ड सेल D1 फ्रॉम ब्लैंक टू बोनस। ये साथ साथ अब रिकॉर्ड बन रहे हैं, सारी ट्रैक चेंजेस ट्रैक बन रहा है चेंजिंग्स का। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इज इक्वल टू लेफ़्ट वाला सेल मल्टीप्लाइड बाय 0.1, यानी लेफ़्ट पे जो सेल्स वैल्यू आ रही है उसका 10% बोनस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एंटर कर दिया और फिर इसको मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। तो ये देखिए सारे सेल्स को उसने हाईलाइट किया, वही देखिएगा हर सेल के ऊपर बता रहा है कि किस सेल में क्या क्या चेंजिंग्स आपने किए हैं। यहाँ पे हम सम का फंक्शन अप्लाई करते हैं, ऑल्ट इज इक्वल टू ऑटो सम का फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे सामने ये रिजल्ट आ गया। देखिए यहाँ पे उसने हाईलाइट कर दिया। अब इसमें कुछ चेंजिंग्स मैंने किए हैं, अब ये चेंजिंग्स बैकएंड पे रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं इसको मैंने सेव भी कर लिया। बैकएंड पे ये सारा एक रिकॉर्ड बन चुका हुआ है कि किस यूज़र ने क्या किस किस सेल में क्या चेंजिंग्स किए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ गया। यहाँ पे देखिएगा जिस सेल पे माउस लाएंगे उसके ऊपर वो डिटेल्स आ रही होंगी, ये देखिएगा। अब फ़र्ज़ करें हम क्या करना चाह रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं कि बैकएंड पे जिस जिस यूज़र ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं वो सारी उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आएंगे हम ऑप्शन ट्रैक चेंजेस वाली ऑप्शन, ट्रैक चेंजेस क्लिक किया इसके ऊपर, इसमें हाईलाइट चेंजेस। सेकंड ऑप्शन भी है एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस, इस ऑप्शन को बाद में देखेंगे, इसके ज़रिए से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी चेंजिंग्स हुई हैं, आपने खुद किए हैं दूसरों ने किए हैं, उनको किस में किस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है, वो आप नीचे वाली ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि स्क्रीन पे हाईलाइट हो जाए तो वो आप इस ऑप्शन के ज़रिए से आके देखेंगे हाईलाइट चेंजेस। ये हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया हाईलाइट चेंजेस का, इसके ऊपर टिक लगा हुआ है ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर्स योर वर्कबुक। एक बात ये याद रखें, जो टिक लगा हुआ है ना, ये टिक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लगा होता है क्योंकि आपने पहले से वर्कबुक को शेयर कर दिया हुआ है। वर्कबुक को शेयर करने का तरीका क्या है, आप वो जो शेयर वर्कबुक वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा,
उसमें वो जो शेयरिंग की ऑप्शन है उसके ऊपर आप टिक कर देंगे, वर्कबुक शेयर हो जाएगी। वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी आके आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपनी वर्कबुक को शेयर करना है तो एक ऑप्शन तो नॉर्मल शेयर वर्कबुक वाली ऑप्शन में है, वो विंडो जो सामने आएगी उसमें अलाउ वाली ऑप्शन पे टिक कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप वहाँ से उसको शेयर ना करें, यानी ये जो विंडो है ना, ये देखिएगा शेयर वर्कबुक, इस पर क्लिक करके एडिटिंग इसमें इस ऑप्शन पर टिक कर दें, यहाँ से भी ये वर्कबुक शेयर हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आएँ ट्रैक चेंजेस वाली ऑप्शन पे और ये हाईलाइट चेंजेस वाली जो ऑप्शन है इस पर टिक करें, क्लिक करें और इस ऑप्शन पे टिक कर दें। अगर आपने वर्कबुक को अभी तक शेयर नहीं किया तो यहाँ से टिक, यहाँ पे भी टिक नहीं लगा होगा। यहाँ पे टिक करने से ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग यानी एक रिकॉर्ड भी बनना शुरू हो जाएगा और दिस ऑल्सो शेयर योर वर्कबुक, वर्कबुक भी आपकी शेयर हो जाएगी अगर पहले से आपने शेयर नहीं की हुई। अगर की हुई है तो यहाँ पे पहले से टिक लगा होगा। अच्छा, अब आपने बताना है कि आप कौन सी चेंजेस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाईलाइट विच चेंजेस। यहाँ पे आप बताएंगे किस ड्यूरेशन के चेंजेस आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं। व्हेन देखते हैं इसमें, सिंस आई लास्ट सेव्ड, जब मैंने लास्ट टाइम फाइल को सेव किया था उससे ऑनवर्ड चेंजेस को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ऑल, नॉट येट रिव्यूड, सिंस डेट, सिंस डेट में आके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस डेट से ऑनवर्ड जो चेंजिंग्स है वो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ आके मैं कर रहा हूँ ऑल, यानी आज तक जितनी भी इसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं वो सारी मुझे शो करवा दो। हूँ के ऊपर टिक करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यूज़र का नाम, जितने भी यूज़र्स ने इस फाइल में अमेंडमेंट्स की होगी, जो कि आपने जारी बात है जिनको अलाउ किया हुआ है वही करेंगे। जो उस शेयर्ड फोल्डर को जो नेटवर्क पे सर्वर पे पड़ा हुआ है उसकी एक्सेस जिन जिन यूज़र्स के पास है वही उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं और इस फाइल को ओपन करके इसमें चेंज कर सकते हैं। उनके नाम यहाँ पे आ रहे होंगे, जिन्होंने इस फाइल में अमेंडमेंट्स किए सबके नाम आ रहे हैं। तो आप जिस यूज़र की अमेंडमेंट्स को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, आप स्पेसिफिक यूज़र की हाईलाइट को भी चेंजिंग्स को भी हाईलाइट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं उनका यूज़र नेम आपको पता होगा, आप उसका यूज़र नेम यहाँ से देख लें, उस पर टिक करके ओके कर दें, सिर्फ उन्होंने जो चेंजिंग्स की होंगी वो हाईलाइट होंगी। अगर आप सबकी करवाना चाह रहे हैं तो एवरीवन कर दें, हम एवरीवन कर रहे हैं। इसके अलावा वेयर में आके आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर जो चेंजिंग्स हुई हैं जो सब ने की हैं और जब से हमने ये फाइल शेयर किया उससे ऑनवर्ड जब तक यानी जितनी चेंजिंग्स हैं वो सारी हमने हाईलाइट करवानी है, लेकिन स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक रेंज की अगर आपने करवानी है यहाँ आप स्पेसिफाई कर दें। इसको अगर हम ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे तो इसका मतलब है हम सारी ही चेंजिंग्स को हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं, टिक लगा के इसको ब्लैंक छोड़ दें। अब आते हैं नीचे दो ऑप्शन हैं, हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन, इस पर टिक करके ओके करेंगे तो ये देखिए पहले से टिक लगा हुआ, इसलिए पहले से ही वो चेंजिंग्स आपको नीचे स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट होकर नज़र आ रही हैं। ये वाली ऑप्शन टिक है इसलिए आपको हाईलाइट होकर नज़र आ रही है। तो इसको टिक किया, ओके किया, नीचे आपको मैसेज मिलना है रेफरेंस इज़ नॉट वैलिड, सॉरी यहाँ पे आपको रेफरेंस करना पड़ेगा, इसको अनटिक कर देते हैं। अनटिक करने का मतलब ये है कि हमने कोई रेंज स्पेसिफाई नहीं की, हम सारी ही चेंजिंग्स इस वर्कशीट पे जितनी भी हुई हैं, इस वर्कबुक में जितनी भी हुई हैं सबको हाईलाइट करवाना चाह रहे हैं। अगर आप टिक कर देंगे तो फिर आपको रेंज मेंशन करनी पड़ेगी। हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन, ओके किया तो आपको ये देखें बैकएंड पे ये स्क्रीन पे चेंजिंग्स पहले ही हाईलाइटेड थी इस ऑप्शन के टिक होने की वजह से। आपको ये सारी जो मैंने अभी अमेंडमेंट्स की हैं शेयरिंग के बाद वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके शो करवा रहे हैं। तो आप इससे ये सिर्फ हाईलाइटिंग हुई है, इसमें आप अभी ये डिसाइड नहीं कर रहे कि कौन सी एक्सेप्ट करनी है कौन सी रिजेक्ट करनी है, वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है ये नीचे वाली। लेकिन इससे पहले हम हाईलाइट चेंजेस वाली ही ऑप्शन को देखते हैं कि उसमें फर्दर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हाईलाइट चेंजेस पे क्लिक किया, हम उसे कहते हैं हाईलाइट नहीं करना, इसको मैं अनटिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट चेंजेस ऑन अ न्यू शीट। इस ऑप्शन को टिक करने से क्या होगा, इस वर्कबुक में इस वर्कशीट में जितनी भी चेंजिंग्स जिस यूज़र ने की हैं उसकी पूरी एक डिटेल जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक नई वर्कशीट ऐड करेगा। हमारी इस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स आ रही हैं उसके आखिर में एक वर्कशीट ऐड कर देगा और उस वर्कशीट पे सारी डिटेल्स आ रही होंगी किस बंदे ने किस सेल में क्या चेंजिंग्स की हैं। तो इस पर टिक करके अगर आप दोनों को टिक कर देंगे तो हाईलाइट भी रहेंगी यहाँ पे और एक्स्ट्रा एक शीट भी बन जाएगी, उस पर डिटेल्स भी आ रही होंगी। मैं फ़िलहाल हाईलाइट को अनटिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ओके किया तो ये देखिएगा आपके सामने एक शीट बन चुकी हुई है जिसका नाम क्या है, बॉटम पे आके देखते हैं यहाँ पे, इसका नाम है हिस्ट्री। ये देखिएगा इस वर्कशीट का नाम जो एक्सेल ने एक वर्कशीट ऐड किया उसका नाम है हिस्ट्री और इस हिस्ट्री वाली शीट के ऊपर देखिएगा सारी डिटेल्स आ रही हैं। एक्शन नंबर 1
इस डेट को इतने बजे इस यूज़र ने परफॉर्म किया और वर्कशीट को रीनेम किया। ये मैंने वर्कशीट को रीनेम किया था और उसका नाम कर दिया शीट 1। ओल्ड वैल्यू थी शीट का नाम सम और नया उसका नाम रख दिया शीट 1। देखिए सारी डिटेल्स उसने रिकॉर्ड कर दी। सेकंड एक्शन क्या परफॉर्म किया, ये आगे सारी डिटेल्स हैं। सेल चेंज किया है शीट 1 के ऊपर D1 का और उसमें बोनस लिखा है। ओल्ड वैल्यू क्या थी, ब्लैंक था, पहले वो सेल ब्लैंक था, उसमें बोनस लिख दिया। उसके बाद इसी तरीके से ब्लैंक सेल था, उसमें ये फॉर्मूला लगा दिया। ये देखिएगा सारा आपको यहाँ पे डिटेल्स नज़र आ रही हैं। और एक सेल आखिरी वाला ब्लैंक था, उसमें ये सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो इसी तरीके से अभी तो सिर्फ चूँकि मैंने चेंजिंग्स की हैं इसलिए मेरा नाम आ रहा है। जिस यूज़र ने जो अमेंडमेंट्स की होंगी इस लिस्ट में सबका नाम आ रहा होगा, डेट वाइज, टाइम वाइज, उस जो चेंजिंग्स की होंगी वो सारी आ रही होंगी। बेटा ये देखिएगा इसमें ये जो हिस्ट्री की शीट है इसके मतलब आप ये याद रखिएगा कि हिस्ट्री की शीट वक्ती तौर पे आपको यहाँ पे नज़र आती है। ये वाली शीट, ये शीट यहाँ पे परमानेंटली ऐड नहीं हुई। जैसे मैं फ़ाइल को सेव करूँगा ये यहाँ से गायब हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए नज़र आती है। तो इसको अगर आप अपने पास सेव करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड में लगाने के लिए तो आप इसका प्रिंट कर लें, या इसके ऊपर जो डाटा है इस डाटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी और शीट पे जाके पेस्ट कर लें और उसको फिर आप सेव कर लें। ये देखिएगा मैं कर रहा हूँ कंट्रोल S, तो ये शीट नीचे से गायब हो चुकी हुई है, हिस्ट्री की शीट। तो हम कहाँ पे आए थे, यहाँ पे आके ये जो ट्रैक चेंजेस वाली ऑप्शन है इस पर आए और हाईलाइट चेंजिंग्स की, हाईलाइट चेंजेस इस पर क्लिक करके हमने वो सारी चेंजिंग्स यहाँ पे स्पेसिफाई करके कि कब से ऑनवर्ड किस यूज़र की और कौन से एरिया की आप स्पेसिफाई कर देंगे और हाईलाइट करवानी है, इसको टिक रहने दें। अलहदा से हिस्ट्री की आपको शीट चाहिए तो आप उसके ऊपर इस ऑप्शन पर टिक कर दें और ओके कर दें। तो ये देखें अलहदा से शीट भी बन गई हुई है और जो असल फाइल थी शीट 1 थी उसके ऊपर हाईलाइटेड भी हैं ये सारी चेंजिंग्स। ये देखिएगा मैं करूँगा कंट्रोल S तो हिस्ट्री गायब। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस। इस ऑप्शन के जरिए से बेटा आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी शीट के ऊपर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं जिस यूज़र ने किए हैं उसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको एक्सेप्ट करना है किसे रिजेक्ट करना है। इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट चेंजेस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इसमें भी देखिएगा 3 पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस व्हेन यानी कौन सी चेंजेस आप हाईलाइट यानी उसको उसके मतलब डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ सिंस डेट, सिंस डेट को प्रीवियस डेट जब हमने इसको शेयर किया था वो वाली डेट या उससे पीछे की कोई डेट रख दें, उससे ऑनवर्ड जितनी अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। तो इसे 28 ये वाली डेट ही रहने देते हैं, हु एवरीवन कर देते हैं, वेयर ये भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर जो चेंजिंग्स है मैं उसके अंदर एक डिसीजन लेना चाह रहा हूँ। ये देखिए तीनों पैरामीटर्स वही हैं जो हाईलाइट वाले डायलॉग बॉक्स में भी आए थे। अब इसको ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ये देखिएगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। जिस तरह का ये डायलॉग बॉक्स है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का डायलॉग बॉक्स भी बेटा इसी स्टाइल का होता है। ये बात जो मैंने प्रीवियस आपके साथ एक चीज़ डिस्कस की कि कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का एक डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें एक्सेप्ट माइन, एक्सेप्ट अदर, एक्सेप्ट ऑल माइन, ऑल अदर्स, तो वो भी बिल्कुल इसी शेप का ही होता है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस वो कह रहा है चेंज 1 of 8 मेड टू दिस डॉक्यूमेंट। टोटल 8 चेंजिंग्स हुई हैं, उसमें से पहली आपको नीचे शो करवा रहा है। ये यूज़र इस डेट को इस टाइम पे ये काम किया है, रीनेम किया है शीट को फ्रॉम सम टू शीट 1, शीट का नाम चेंज कर दिया। आप एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं रिजेक्ट। अगर मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो बैकएंड पे शीट का नाम जो चेंज हुआ है वो चेंज ही रहेगा। अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, ये काम रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मैं फ़िलहाल इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब उसने सेकंड चेंज आपको दिखा दी, चेंज नंबर 2 of 8। ये चेंज हुई है कि सेल D1 जो है वो ब्लैंक से बोनस हो गया। मैं इसे कर रहा हूँ रिजेक्ट, तो बैकएंड पे देखिएगा उसने यहाँ से बोनस को गायब कर दिया, यानी रिवर्स कर दिया है। बोनस से पहले जो लिखा हुआ था जो कि ब्लैंक था वही उसने कर दिया। अब उसने ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो चेंज है वो हाईलाइट कर दिया, देखिएगा 3 of 8। अब इसे मैं कहता हूँ एक्सेप्ट, फिर इसको एक्सेप्ट करने के बाद उसने नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं। ये देखिएगा उसने सारे जो अमेंडमेंट्स थी वो एक्सेप्ट कर लिए, बोनस वाली उसने रिजेक्ट कर दी, बाकी सारी अमेंडमेंट जो है वो एज इट इज़ रहने दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से बेटा आप ये काम कर सकते हैं यहाँ से आके एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस वाली ऑप्शन से। हाईलाइट चेंजेस, हाईलाइट को ख़त्म कर रहे हैं तो ये हाईलाइटिंग भी ख़त्म हो चुकी हुई है। तो बेटा इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं, वर्कबुक को शेयर करना, शेयर करने के बाद उसके अंदर काम करना, एडिटिंग वगैरह करना
और फिर उसमें जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और कन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व करने की दो ऑप्शन है आपके सामने। एक तो ये कि आस्क मी विच चेंजेस विन, उसको क्लिक करने से कन्फ्लिक्ट का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अगर आप ये लिखेंगे कि सेव उस यूज़र की चेंजिंग्स को सेव करो जो पहले सेव कर ले, एक ऑप्शन थी, यहाँ पे आके देखिएगा द चेंजिंग्स बीन सेव्ड विन, ये वाली ऑप्शन। कन्फ्लिक्ट से मुतालिक दो तरह की ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं बुक में, देखते हैं फर्दर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है। हाईलाइट चेंजेस वाली जो ऑप्शन है उसे यूज़ करके आप ये पैरामीटर सेट करेंगे और उसके बाद फिर आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, कौन सा काम आपने करना है। हिस्ट्री की शीट उसने आपको बता दिया कि जनरेट हो जाएगी। अब जब हमने एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला काम कर दिया, उसके बाद दोबारा से हिस्ट्री की शीट को जनरेट करते हैं, देखते हैं उसमें उसने क्या आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा को शो की हुई है। हाईलाइट चेंजेस, उस पर क्लिक कर रहा हूँ, हमारे सामने वही विंडो आ गई। इसके ऊपर यहाँ से आके मैं कर देता हूँ ऑल, एवरीवन और लिस्ट चेंजेस टू अ न्यू शीट, ओके किया। ये देखिएगा यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ एक्शन टाइप में और लूजिंग एक्शन के अंदर ये चीज़ें आपको बता दी। ये पूरी डिटेल आपके सामने उसने शो करवा दी है, एक्शन नंबर, डे, टाइम, ऑनवर्ड, ये सारी चीज़ें उसने आपको बता दी हैं कि क्या क्या इस शीट पे काम हो चुका हुआ है। अभी देखिए मैंने इसके ऊपर आके एक्सेप्ट रिजेक्ट दोबारा किया और वही पैरामीटर्स हैं, और यहाँ से आके मैं चेंज स्टेट स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एवरीवन ओके कर रहा हूँ, तो मुझे मैसेज दे रहा है क्योंकि अब कोई भी ऐसी चेंजिंग्स नहीं है जो जिसके मतलब मैंने एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का डिसीजन अभी लेना है, वो सारा मैंने डिसीजन ले लिया हुआ है। अब इससे ऑनवर्ड जो चेंजिंग्स होंगी उसके मतलब फिर आप ये डायलॉग बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक जो काम है, अब इसको बुक से गो थ्रू कर लेते हैं क्विकली ज़रा। ये देखिएगा उसने बताया हुआ यहाँ पे कि रिव्यू के टैब में आके आप ट्रैक चेंजेस में हाईलाइट चेंजेस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं चेंजिंग्स को हाईलाइट करने के लिए। ये डायलॉग बॉक्स, इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो इस ऑप्शन के साथ आपको ये लिस्ट चेंजेस ऑन न्यू वर्कशीट, इसके ऊपर टिक करना पड़ेगा, फिर आपको हिस्ट्री की शीट यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि आपने ये सारा काम कर लिया, वर्कबुक को शेयर भी कर लिया, उसकी सारी ऑप्शन को सेट करने के बाद एडिटिंग करने के बाद आपने उसमें हाईलाइटिंग करवा के भी देख लिया, फिर एक्सेप्टेंस रिजेक्शन भी आपने कर दी। अब फाइनल ये है कि आपने फ़र्ज़ करें कोई महीना 2 महीने जब भी जितना भी आपने उस पर काम करना था शेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारे यूज़र्स ने अपना काम उस पर कंप्लीट कर लिया। अब आप उसकी शेयरिंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो शेयरिंग को ख़त्म करने के लिए आपने बेटा कुछ चीज़ों को इंश्योर करना है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द शेयरिंग ऑफ शेयर्ड वर्कबुक, पेज 220। पहला काम आपने ये करना है कि इंश्योर ऑल अदर यूज़र्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। पहला काम तो ये इंश्योर कर लें, सबसे कॉल करके पूछ लें कि आपने अपना अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अगर वो ओके कर दें तो फिर आप डिसीजन लें इसकी शेयरिंग को एंड करने का। बेटा ये बात याद रखें कि शेयरिंग को एंड करने से क्या होगा, शेयरिंग को एंड करना मुश्किल काम नहीं है, वही जो आपने टिक किया था उसको अनटिक कर देंगे तो वर्कबुक की शेयरिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इससे एक काम ये होगा कि बैकएंड पे जितना रिकॉर्ड बना हुआ है, जिस बंदे ने जो काम किया हुआ है, वो हिस्ट्री की जो शीट एक बन रही है, वो सारी की सारी हिस्ट्री की डिटेल्स और सारी की सारी जो ट्रैक चेंजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगे इस वर्कबुक से, वो आप दोबारा फिर नहीं देख सकेंगे। तो पहले तो आप ये इंश्योर कर लें कि सब ने काम कंप्लीट कर लिया। दूसरा काम आप क्या करें कि दूसरा काम आप ये करें, जनरेट हिस्ट्री वर्कशीट देन प्रिंट और कॉपी इट टू अनदर वर्कबुक। वो हिस्ट्री की शीट एक दफ़ा जनरेट करके उसे प्रिंट कर लें या उसको दूसरे फाइल में कॉपी करके सेव कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर आपके पास रिकॉर्ड बाकी रहे कि इस बंदे ने इस फाइल में क्या काम किया। क्योंकि एक दफ़ा अनशेयर कर देंगे तो अनशेयर करने से क्या होगा कि वो जो बैकएंड पे सारा डाटा बना हुआ है, रिकॉर्ड बना हुआ है, सब खत्म हो जाएगा। फिर आप दोबारा भी शेयर कर देंगे तो वो वापस नहीं आएगा। तो ये आप 2 काम इंश्योर कर लें। सब ने काम मुकम्मल कर लिया और हिस्ट्री की शीट भी आपने प्रिंट कर लिया, उसको आपने कहीं सेव कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ द शेयर्ड वर्कबुक इज़ प्रोटेक्टेड यू मस्ट फर्स्ट अनप्रोटेक्ट द वर्कबुक
और उसके बाद एंड शेयरिंग कर दें। ये 4 स्टेप्स उसने बताया हमें। अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। बेटा परफॉर्म करने से पहले एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक ऑप्शन और है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। दिस वन, ये जो एक तीसरी ऑप्शन मैंने आपको ऐड करवाई थी प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक वाली, इसको पहले देख लेते हैं। बेटा एक बात ये याद रखिएगा कि जब आप वर्कबुक को शेयर करते हैं ना, इस ऑप्शन को यूज़ करके देखिएगा, दिस वन, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आके आपने इस ऑप्शन को टिक कर दिया था, तो इसको अनटिक करने से वर्कबुक अनशेयर हो जाएगी और जो बैकएंड पे हिस्ट्री मेंटेन हुई है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे अनटिक कौन करेगा? सारे यूज़र कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मार्केटिंग वाले भी कर सकते हैं और सेल्स वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फोल्डर की एक्सेस है। वो इस फाइल को ओपन करें और उनमें से कोई भी बंदा इस पर आके, यानी एक्सेल की फाइल उनके सामने ओपन है, वो इस ऑप्शन को यहाँ से एक्सेस करेंगे और यहाँ आके अनटिक करके ओके कर देंगे, तो क्या होगा, इसके बैकएंड पे जितनी हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना हुआ है वो सब रिमूव हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर, अगर कोई बंदा यहाँ से आके गलती से या वैसी बाय मिस्टेक या जानबूझ के भी कर दें, तो बैकएंड पे जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगर ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं कि मेरी वर्कबुक जो है वो शेयर हो जाए, लेकिन अनशेयर करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड हो, कोई भी बंदा इस ऑप्शन को आके अनटिक ना कर सके, अनटिक करने के लिए, अनशेयर करने के लिए उसे पासवर्ड लगाना पड़े, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, फिर आप, ये काम शुरू में होगा जब आपने वर्कबुक को शेयर करना है, उस वक्त आप डिसाइड करेंगे कि मैंने इसकी जो बैकएंड पे हिस्ट्री बन रही है उसको एक्सीडेंटली रिमूव होने से बचाना है या बस ठीक है जैसे काम चल रहा है चलता रहे। अगर आप हिस्ट्री की जो शीट मेंटेन होगी शेयर करने के बाद उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं कि कोई बंदा गलती से आगे इसको अनटिक ना कर दें, तो आप क्या करेंगे, फिर शेयर जो करेंगे वो यहाँ से आके नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरी ऑप्शन है, वहाँ पे आके आप शेयर भी कर लेंगे और साथ पासवर्ड भी लगा देंगे। इसको अब देखते हैं कि कैसे करना है। मैं यहाँ से अनशेयर कर रहा हूँ इसको, ये देखिएगा। एक ऑप्शन और देखिएगा एडवांस में आके, हिस्ट्री की जो शीट बन रही है वो कब बैकएंड से डिलीट होती है। एक तो कोई बंदा जब इसको यहाँ से आके अनशेयर कर दें, दूसरा एडवांस में आके कीप चेंज हिस्ट्री, इसकी बजाय इस ऑप्शन को टिक करके ओके कर दें। ये लिखा हुआ ना, डू नॉट कीप चेंज हिस्ट्री, इस ऑप्शन पे भी टिक करके कोई बंदा ओके कर देगा, तब भी बैकएंड पे जो हिस्ट्री की डिटेल्स बनी हुई हैं वो सब रिमूव हो जाएंगी। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए कोई बंदा इस ऑप्शन पर टिक ना कर सके, या फिर ये है कि इसको भी टिक ना कर सके, ताकि हिस्ट्री जो मेंटेन हो रही है, रिकॉर्ड जो बन रहा है वो रिमूव ना हो। तो फिर आप क्या करेंगे, शेयरिंग करते वक्त ही आपने क्या करना है, इस ऑप्शन को यूज़ करके शेयर नहीं करना, बल्कि एक और ऑप्शन है उसको यूज़ करके आपने शेयर करना है। मैं फ़िलहाल यहाँ इसको अनटिक कर रहा हूँ ताकि वर्कबुक एक दफ़ा अनशेयर हो जाए, फिर दोबारा से देखेंगे हमने कि वर्कबुक को पासवर्ड के साथ आपने कैसे शेयर करना है। ओके किया। ये वर्कबुक इस वक्त अनशेयर हो चुकी है, इसकी हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी हुई है। अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिएगा दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन शेयर वर्कबुक, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये तो बगैर पासवर्ड के शेयर करने के लिए होती है, और कोई भी बंदा आके अनशेयर भी कर सकता है, और डू नॉट कीप चेंज हिस्ट्री उस ऑप्शन को भी टिक कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। शेयर द वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट चेंज ट्रैकिंग विद अ पासवर्ड। इससे क्या होगा, वर्कबुक की जो बैकएंड पे हिस्ट्री बन रही होती है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, और वो प्रोटेक्ट होने का मतलब क्या है उसे भी हम देखते हैं। तो इस ऑप्शन से वर्कबुक शेयर भी हो जाएगी, यानी उसकी शेयरिंग ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगी, और चेंज जो बन रही है बैकएंड पे उसे भी कोई रिमूव नहीं कर सकेगा। क्लिक किया, हमारे सामने ये ऑप्शन आ गई, प्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक। इस ऑप्शन पर टिक करते हैं, शेयरिंग विद ट्रैक चेंजेस। इस ऑप्शन को टिक करने से क्या होगा, वर्कबुक शेयर भी हो जाएगी और ट्रैक चेंजेस भी बैकएंड पे बन रही होंगी। और ये देखिएगा, दिस शेयर्स योर वर्कबुक एंड देन प्रिवेंट्स चेंज ट्रैकिंग फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड। इस ऑप्शन पर टिक करके पासवर्ड लगा के आप क्या कर सकते हैं कि वर्कबुक शेयर भी हो जाएगी और जो ट्रैक रिकॉर्ड बैकएंड पे बन रहा है वो भी कोई रिमूव नहीं कर सकेगा। यहाँ आके हम पासवर्ड लगाते हैं, यहाँ पे मैंने पासवर्ड अप्लाई किया और ओके कर दिया। वो कह रहा है री एंटर करें, री एंटर किया, ओके कर दिया। अब अगर आप देखें तो नीचे आपको मैसेज मिल रहा है कि दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये एक्शन जो आपकी वर्कबुक को सेव करेगा, यानी आपने जो इसमें अब शेयरिंग वाला काम किया है पासवर्ड के साथ, वो अब सेव हो जाएगा इसमें और वर्कबुक शेयर हो जाएगी। अभी देखेगा आपको प्रैक्टिस फाइल शेयरिंग के नाम से साथ कोई शेयर्ड का वर्ड लिखा हुआ भी नज़र नहीं आ रहा,
जैसे ही मैं सेव करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ शेयर्ड का वर्ड वही वाला जो पहले ऐड हुआ था वो भी ऐड हो जाएगा। ओके किया तो ये देखें शेयर्ड का वर्ड ऐड हो गया है, यानी ये फाइल अब शेयर हो चुकी हुई है और अब इसकी जो हिस्ट्री बैकएंड पे बन रही है वो भी कोई रिमूव नहीं कर सकेगा। वो रिमूव करने के दो ही तरीके हैं कि शेयर वाली ऑप्शन को कोई बंदा आके अनटिक कर दे या फिर वो डू नॉट कीप चेंज हिस्ट्री उस ऑप्शन को टिक कर दे। अब देखते हैं कि वो ऑप्शन एक्सेसिबल है कि नहीं है। ये देखिएगा अब नॉर्मल जिस तरीके से हम वर्कबुक को शेयर करते हैं जिस ऑप्शन से, उस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। शेयर वर्कबुक की वही ऑप्शन आपके सामने आ गई। आप देखें यहाँ पे टिक लगा हुआ है लेकिन इनएक्टिव है, कोई बंदा है उसको अनटिक नहीं कर सकेगा, इसको अनटिक नहीं कर सकेगा। दूसरा एडवांस में आके डू नॉट कीप चेंज हिस्ट्री, इसको भी टिक नहीं कर सकेगा, ये भी ऑप्शन इनएक्टिव हो चुकी हुई है। तो बैकएंड पे जो रिकॉर्ड बन रहे हैं उसको सिक्योर करने के लिए फिर हम दूसरी ऑप्शन प्रोटेक्ट एंड शेयर एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब इसमें देखिएगा यहीं पे आना पड़ेगा अनशेयर करने के लिए। अब इस ऑप्शन का नाम क्या हो चुका है? अनप्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक, अनप्रोटेक्ट शेयर्ड वर्कबुक। इस पर क्लिक किया। अब वो कहेगा जी अब अनशेयर करने के लिए आप क्या करें? अनशेयर करने के लिए पासवर्ड लगाएं। अब जिसके पास पासवर्ड होगा वही अनशेयर कर सकेगा और जैसे ही फिर पासवर्ड लगा के अनशेयर करेगा वो बैकएंड से सारी हिस्ट्री रिमूव हो जाएगी। यानी अनशेयर करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। ऑब्वियसली अब वही बंदा इसको अनशेयर करेगा जिसके पास पासवर्ड होगा। तो इसको मैंने पासवर्ड लगा दिया, ओके किया। अब ये वर्कबुक अनशेयर हो चुकी है और उसकी हिस्ट्री जो भी अगर मेंटेन हुई थी वो रिमूव हो जाएगी। तो बेटा ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके सामने आ गई प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक के नाम से। इसका ऑब्जेक्टिव वर्कबुक को शेयर करना है इस ऑप्शन के साथ कि बैकएंड पे जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही है वो एज इट इज़ मेंटेन होती रहे। कोई भी बंदा अनशेयर गलती से करके या डू नॉट कीप चेंज हिस्ट्री वाली ऑप्शन को टिक करके उस हिस्ट्री को रिमूव ना कर दें। तो उसके लिए फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ तक डिस्कशन है हमारी। वर्कबुक को शेयर करना, उसमें जितने इश्यूज आते हैं उनको इवैल्यूएट करना, मैनेज करना और फिर एंड पे आके आपने किन चीज़ों को कंसीडर करना है, इंश्योर करना है अनशेयर करने से पहले। तो ये तीन बातें आपके सामने आ गई कि आप क्या करें कि सारा काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसे इंश्योर कर लें सारे यूज़र्स को कॉल करके और हिस्ट्री की जो वर्कशीट है जनरेट करके उसकी कॉपी कर लें, प्रिंट कर लें या कहीं और सेव कर लें और उसके बाद फिर आप क्या करें, अगर प्रोटेक्शन अप्लाइड है तो वो उसको ख़त्म कर लें। उसके बाद आप शेयरिंग वाली ऑप्शन को अनटिक कर दें। आगे इसी को उसने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। जी यहाँ तक पेज नंबर 222 ये पेज है। यहाँ तक बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं आपके इस चैप्टर के अंदर से सारी चीज़ें। इनको आप अच्छे तरीके से गो थ्रू। थोड़ा सा आपको बेटा इसमें देखना पड़ेगा कि जो इमेजेस बनी हुई हैं ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे अब नज़र नहीं है। इमेजेस में जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आएंगी। हमने सारी ऑप्शन को क्विक एक्सेस टूल बार से यूज़ किया है। ये तीन ऑप्शन यहाँ पर हमने ऐड कर ली। तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करके चलना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन हमने सारी की सारी डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप परफॉर्म भी करें और अगर इसमें कोई फर्दर चीज़ पूछने वाली है आप पूछ भी सकते हैं। और इससे एसोसिएटेड राइज के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर लें और उनमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप शेयर कर लें ग्रुप्स के अंदर। हम साथ साथ इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।